But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way. करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि इजराइल ने अब अपनी स्कूली किताबों में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से शामिल करने का फैसला किया है। इजराइल ने साफ कहा है, हमें भारतीय सैनिकों ने बताया था और हमें उन पर गर्व है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इसकी एक एक परत हम आपको आगे खोलकर बताएंगे, पर उससे पहले जानते हैं कि इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी कौन सी धमकी दी जिसे सुनकर पूरा विश्व हैरान रह गया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तक भी हैरान हो गए। ट्रंप ने भी अपनी गर्दन घुमा ली और नेतन्याहू की बात सुनकर सोच में पड़ गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल गाजा में चल रही जंग रोकने के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए 20 पॉइंट का एक बड़ा शांति समझौता प्लान तैयार किया है। इस डील के 5 सबसे अहम बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला, इजराइल और हमास के बीच आपसी सहमति बनाकर तुरंत युद्ध को रोका जाएगा। दूसरा, इस सहमति के तहत इजराइल सेना धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी। तीसरा, हमास को 72 घंटे के अंदर सभी इजरायली बंदियों को रिहा करना होगा, चाहे वे जीवित हो या मृत। चौथा, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा, यानी वहां से हमास के सभी ठिकाने और हथियार खत्म किए जाएंगे। सबसे आखिरी और ये 5वां, हमास अब गाजा के प्रशासन या सरकार में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा। हालांकि इस शांति योजना को नेतन्याहू ने ट्रंप के दबाव से स्वीकार तो किया, लेकिन इसके साथ ही एक खुली धमकी भी दे डाली। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर हमास इस योजना को मानने से इनकार करता है या के दिखावे के लिए मानकर बाद में धोखा देता है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल खुद अगला कदम उठाएगा और उसका नाम भी वही तय करेगा। नेतन्याहू के इस बयान ने माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। आइए अब सुनते हैं नेतन्याहू का बयान और देखते हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने भारत को लेकर जो घोषणा की है उसने भारतीयों के दिलों को छू लिया। मेयर योना याहाब ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में बदलाव किया जाएगा। अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को आजाद कराने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। हाइफा के बच्चों को यह जानना चाहिए कि भारतीय सैनिकों ने कैसे बहादुरी और बलिदान देकर शहर को बचाया था। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा शहर पर उस्मानी साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की सेनाओं का कब्जा था। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़ रहे थे। ब्रिटेन ने यह दावा किया कि उन्होंने हाइफा को आजाद कराया, लेकिन हाइफा के मेयर ने रिसर्च के बाद सच्चाई बताई कि वास्तव में शहर को आजाद कराने वाले भारतीय सैनिक ही थे, ना कि ब्रिटिश। इसी वजह से अब इजराइल ने इतिहास को सही करने का फैसला लिया। आपको बता दें, इस लड़ाई में भारत के 44 वीर जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में इजराइल का हाइफा शहर हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाता है। और अब जब इजराइल के बच्चे अपनी किताबों में भारतीय सेना की शौर्य गाथा पढ़ेंगे, तो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरा विश्व भारतीय सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।